नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग सीखने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चारों टाइप के सवाल नहीं आते हैं। ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है भिन्न का भाग करने में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए स्पेशल है कि आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखें और भिन्न के भाग को जरूर से सीख करके जाएं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। ठीक है, और इस वीडियो का मकसद भी ये है कि आपको भिन्न का भाग सिखा दिया जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस सवाल को भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जोड़ सीखते हैं, फिर घटाना सीखेंगे, फिर गुणा और फिर भाग। ठीक है, तो इन तीनों को मैं साइड कर देता हूं और पहले हम सीखेंगे जोड़, भिन्न का जोड़। ठीक है, इन तीनों को हम बाद में सीखेंगे, तो इनको हम साइड में कर देते हैं और इसको अब हम क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें भिन्न का जोड़ का सवाल हल करना हो तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले नीचे जो संख्याएं दी होती हैं इनका हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं इन तीनों संख्याओं का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 4, 3 और 2 है, तो 4, 3 और 2। ठीक है, चलिए 2 से भाग लगाते हैं, 2 दूनी 4, 3 का 3, 2 एकम 2। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 3 का 3 और 1। ठीक है, 3 का लगाते हैं यहाँ पर, 1 का 1, 3 एकम 3 और 1 का 1। ठीक है, अब ये जो संख्या आई है इनका गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, कितना आ गया, 12। तो 12 जो है ये हमारा क्या है, एलसीएम है। तो हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और इसके नीचे लिख देंगे 12। ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसका काम खत्म हो चुका है, तो इसको हम यहाँ से क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। चलिए अब देखो, हमें 4 का भाग लगाना है 12 में। तो चलिए 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 12 आ जाए, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार। जो 3 आया है इस 3 का गुणा ऊपर वाले संख्या में। ठीक है, तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 3 का भाग 12 में, 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, तो 4 बार में। अब 4 का गुणा ऊपर तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का है तो प्लस। ठीक है, अब 2 का भाग 12 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 6 12। ठीक है, तो 6 बार गया, और 6 का गुणा करना है 1 में, तो 6 एकम 6। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, इन सभी को एक साथ जोड़ लेना है। तो यहाँ पर देखिए 8 और 6 14, 14 और 3 कितने हो जाएंगे, 15, 16, 17। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 17 और नीचे 12 पहले से है, तो इसका आंसर क्या आ गया है, 17/12। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर जो भिन्न का जोड़ का सवाल था इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए अब इसके बाद में हम भिन्न का घटाना करेंगे, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और जो भिन्न का घटाना का सवाल है इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो इन बाकी के 2 को हटा देते हैं और भिन्न का जो घटाव है इसको अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको हम इधर साइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको उठाकर यहाँ पर ले आते हैं। चलिए अब हम इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, देखो जैसा हमने जोड़ में किया था सेम वैसा ही करना है, बस यहाँ पर हमें घटा, जोड़ के स्थान पर घटाव लगाना है बस। ठीक, तो चलिए इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे 3 4 1। ठीक है, तो 3 4 1। सबसे पहले 2 से भाग लगाते हैं, 3 का 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1 का 1। ठीक है, फिर हम 2 से लगाते हैं, 3 का 3, 2 एकम 2 और 1 का 1। ठीक है, फिर 3 से लगाते हैं, 3 एकम 3, 1 का 1 और 1 का 1। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया है, 12। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब 3 का भाग लगाना है हमें, 12 में कितनी बार जाएगा, 3 चौके 12, 4 बार। अब 4 का गुणा ऊपर 1 में, 4 एकम 4, फिर माइनस है तो माइनस। ठीक है, चलिए फिर 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, 3 बार। 3 का गुणा 3 में कर दो, 3 तिरका हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए 1 का गुणा 1 का भाग लगाएंगे, 12 में कितनी बार जाएगा, 12 बार, और 12 का गुणा 2 में, 12 दूनी 24। ठीक है, तो माइनस, और ये 12 दूनी 24। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, घटाना है। तो देखिए यहाँ पर ये संख्या प्लस की है, बाकी दोनों माइनस की हैं, तो माइनस की संख्याओं को जोड़ लेंगे। 24 और 9 कितने हो जाएंगे, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। ठीक है, तो माइनस का 33। ठीक है, और प्लस का 4 और बटे में क्या है, 12। ठीक है, चलिए इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 में से 4 तो जाएंगे नहीं, तो 13 में से 4 घटाएंगे, तो 9 और 4 13, मतलब 9 आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो 29 माइनस का 29/12 जो है ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए हमने यहाँ से एक उधार लिया, 13 हो गए, 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बचेंगे। ठीक है, यहाँ से उधार लिया था 2 बचे, यानी -29 और बटे 12। ठीक है, तो -29/12 जो है वो हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भिन्न का
घटाव भी सीख लिया है। चलिए अब हम भिन्न का गुणा करना सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम भिन्न के गुणा को सॉल्व करते हैं, जो आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5/6 है गुणा 3/2 है गुणा 6/7 है, ठीक है। तो सबसे पहले गुणा के सवाल में हमें ये देखना होता है कि अगर कोई संख्या कट रही है तो पहले हमें उसको काट देना है, फिर उसके बाद में हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 से 6 कट जाएगा, तो देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। अब 2 से 6 कट जाएगा, 2 तिया 6, ठीक है। अब जो बचा है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है 5, ठीक है। और बटे में यहाँ पर कितना बचा 2, ठीक है। फिर यहाँ पर गुणा, यहाँ पर कितना बचा 1/1, ठीक है। गुणा यहाँ पर कितना बचा 3, तो ये हो गया 3/7, ठीक। चलिए अब ऊपर वालों का गुणा ऊपर वालों के साथ, मतलब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब इन सभी का गुणा करेंगे। तो 5 तिया 15, तो ये हो गया 15 ऊपर, ठीक है। और 7 दूनी 14, तो नीचे आ गया 14। तो 15/14 जो है ये हमारा क्या आ गया है, राइट आंसर निकल कर आ गया है। तो इस प्रकार से भिन्न का गुणा जो है वो किया जाता है। चलिए अब हम सीखेंगे कि भिन्न का भाग किस प्रकार से किया जाता है। तो भिन्न के भाग का सवाल आपके सामने है यहाँ पर। तो यदि आप भिन्न का गुणा करना सीख गए हैं तो भिन्न का भाग अपने आप आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये वाली जो संख्या, इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर 5/3, ठीक है। अब ये जो भाग का निशान है इसको हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसको भाग को हम क्या कर देंगे, गुणा बना देंगे, ठीक है। अब गुणा बनाएंगे तो इसके सामने की जो संख्या है वो उल्टी हो जाएगी, यानी पलट जाएगी। 6 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम वही करेंगे, इसको पलट देंगे चिन्ह को, तो ये गुणा बन जाएगा, तो इसके सामने की संख्या भी पलट जाएगी, 4 ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब हमें क्या करना है, जो कट रहा है उसको काट दो। तो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। और 5 से 5 भी कट गया। अब जो बचा हुआ है उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा 1/1 गुणा यहाँ पर कितना है 2 और बटे में 1 गुणा यहाँ पर 4 और 5 के स्थान पर 1 बचा। अब हमें गुणा कर लेना है सीधा सीधा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है। तो क्या बचेगा देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा और जो 8 है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग किया जाता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।